दोस्तों, डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन स्टार्ट किए थे मुख्य वाद्य यंत्र। अपन बात किए थे कि मुख्य वाद्य यंत्र जो है उनको चार भागों में बांटा गया है: तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। ठीक है। तत्वाद्य यंत्र जो तार से बने होते हैं या तार के माध्यम से बने होते हैं या तार के माध्यम से बजाए जाते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र जो फूंक देकर बजाए जाते हैं। अवनद वाद्य यंत्र जिनके बनाए जाने में चमड़े का उपयोग किया जाता है, चमड़े का प्रयोग किया जाता है। और जो घन वाद्य यंत्र जो धातु से बने हुए होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल की भी अपन बात कर लेते हैं, हालांकि अपन आगे एक एक करके पढ़ेंगे एग्जाम्पल से। भाई थोड़ा सा याद रखने के लिए बताए थे एग्जाम्पल तो एक एक दो। सबसे पहले अपन बात कर लेते कल वाली क्लास में जो तत्वाद्य यंत्र कंप्लीट पढ़ लिया है। सारंगी जैसे इम्पोर्टेंट वाद्य यंत्र है। सिंधी सारंगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे गुजराती सारंगी की बात करें तो सिंधी सारंगी में 27 तार होते हैं और गुजराती सारंगी में 7 तार होते हैं। वैसे ही आगे चल के एक तारा की बात किए थे, रावणाता की बात किए थे, तंबूरा की बात किए थे। ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट जो तत्वाद्य यंत्र है उनके आप भी ध्यान रखा करो। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट जो सारंगी, एक तारा, रावणाता, ठीक है, दुका को, रवाज, रवाब। ठीक है। अपन ऐसे बात किए थे। गुजरी वाद्य यंत्र भी पढ़ा था अपन ने। आज अपन बात कर रहे हैं सुशिर वाद्य यंत्रों की। ठीक है। सुशिर वाद्य यंत्रों की बात करें तो सुशिर वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जो फूंक देकर बजाए जाते हैं। ठीक है। तो सुशिर वाद्य यंत्र फूंक देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अलगोजा की। देखिए, अलगोजा की अपन बात इसलिए कर रहे हैं कि अलगोजा एक तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। अपन पहले भी कहीं पे बात कर चुके हैं अलगोजा की। आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो कि अपन अलगोजा की बात पहले कहां पर किए थे। ठीक है। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। ठीक है। और जो मुख्य सुशिर वाद्य यंत्रों में से एक है अलगोजा। देखिए, इसमें दो बांसुरी, ठीक है, दो बांसुरियां होती है, उनको एक साथ बजाया जाता है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान का मुख्य या राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, तो अलगोजा है। ठीक है। एक साथ दो बांसुरी बजाई जाती है। ठीक है। एक साथ दो बांसुरी बजाई जाती है। भील और जो कालबेलिया समुदाय के लोग अलगोजा को बजाते हैं। भील और कालबेलिया समुदाय के लोग जो अलगोजा को बजाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन बनेगा अलगोजा को किस समुदाय के लोग बनाते हैं, बजाते हैं, तो भील और कालबेलिया समुदाय के लोग अलगोजा को बजाते हैं। हालांकि अपन कालबेलिया जो नृत्य पढ़ रहे थे उस समय कालबेलिया के जैसे जो मुख्य वाद्य यंत्र भी पढ़े थे, बीन, डफ, खंजरी और पूंगी भी पढ़े थे। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी अपने को अलग से पढ़ने को मिल रहा है। जो अलगोजा बजाया जाता है कालबेलिया और भील समुदाय के द्वारा बजाया जाता है। ठीक है। देखिए, अब एक फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है अलगोजा का वो और ध्यान रखना है। एक तो राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। जयपुर में एक गांव पड़ता है पदमपुरा। ठीक है। पदमपुरा गांव पड़ता है जयपुर में। यहाँ के एक जो व्यक्ति हुए हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, रामनाथ चौधरी। ठीक है। देखिए, जो रामनाथ चौधरी है, जो इस अलगोजे को, यह अलगोजा है, इसको नाक से बजाते हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन बनेगा कि अलगोजा वाद्य यंत्र को नाक से कौन बजाते हैं या रामनाथ चौधरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है,
या रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अलगोजा को जो नाक से बजाते हैं रामनाथ चौधरी, उनका संबंध किस स्थान से है, किस जिले से है? तो जयपुर से, पदमपुरा से इनका संबंध है। अलगोजा को नाक से बजाते हैं, जयपुर के पदमपुरा गांव के हैं, ठीक है। और मुख्य अलगोजा वादक हैं रामनाथ चौधरी, यानी मुख्य अलगोजा वादक अपन यहाँ पर नहीं बोल सकते भाई, ओनली नाक से बजाने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अलगोजा मुख्यतः भील और कालबेलिया समुदाय के द्वारा बजाया जाता है। हालांकि ये जो रामनाथ चौधरी है, इन्होंने एक अलग ही तरीके से कारनामा कर दिखाया है। ये नाक से अलगोजा बजा देते हैं, और लोग मुंह से बजाते हैं, नाक से भी बजा लेते हैं। रामनाथ चौधरी जो जयपुर के पदमपुरा गांव के हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बांसुरी। देखिए बांसुरी का एक फैक्ट याद रखना है, जो मुख्य बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, बांसुरी जो मुख्य वाद्य यंत्र है, सुशील वाद्य यंत्र है, ठीक है। बांसुरी है जो मुख्य सुशील वाद्य यंत्र है। इसके जो मुख्य वादक है या मुख्य कलाकार है या इसको बजाने वाले हैं, जो प्रसिद्ध हुए हैं, हरिप्रसाद चौरसिया हुए हैं, ठीक है। अलगोजा को नाक से रामनाथ चौधरी बजाते हैं, जयपुर के पदमपुरा के हैं अलगोजा को, ठीक है, ये नाक से बजाते हैं। और जो बांसुरी को हरिप्रसाद चौरसिया बजाते हैं, जो मुख्य वादक हुए हैं बांसुरी के। अब बात करते हैं पूंगी या बीन। पूंगी को बीन कहते हैं। ठीक है, अपन पूंगी को बीन भी कर सकते हैं। कालबेलिया नृत्य के दौरान पढ़ चुके हैं अपन वैसे पूंगी को। इंडोनी नृत्य के दौरान पढ़ चुके हैं। इंडोनी नृत्य जो कालबेलिया नृत्य होता है, उस नृत्य के दौरान पूंगी बजाई जाती है। सपेरा समुदाय भी बजाते हैं इसको, यानी कालबेलिया जो सपेरा होता है, और आदिवासी समुदाय भी इसको बजाता है, यहाँ बजाता है। ठीक है, जो कालबेलिया समुदाय है और जो आदिवासी लोग हैं, वो इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, पूंगी या बीन को। देखिए सपेरा अपन कालबेलिया को बोलते हैं, जो सांप पकड़ते समय या सांप दिखाते समय जो पूंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे अपने जो कोई क्षेत्र में जो सांप दिखाने वाला जो आता है, सपेरा आता है, वो भी जो उसकी जो ढोकरी होती है, ठीक है, उसमें जो सांप होता है उसको उठाकर उसके द्वारा, यानी उसको जगाता है, तो पूंगी के द्वारा ही जगाता है या पूंगी बजाता है, उससे धुन निकालता है, तो सांप भी उस पूंगी की धुन पे खड़ा हो जाता है या उड़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना, जो सांप दिखाते समय सपेरा जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता है वो पूंगी होती है, आपको ये ध्यान रखना है। सांप कहीं पे भी दिखाने वाले मिल जाते सपेरा, जैसे श्रावण के माह में या सावन के महीने में हर कहीं पे या शिव जी के मंदिरों के आगे सपेरे मिल जाएंगे जो सांप दिखाते हैं। वो जो वाद्य यंत्र बजाते हैं वो पूंगी होता है। देखिए पूंगी के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये जो घिया तुंबे से बनाई जाती है। देखिए घिया लौकी को बोलते हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सब्जी लोग सब खाते हैं, सब लोग जानते हो। घिया अलग होता है, तुम्बा अलग होता है। सब्जी लगभग एक जैसी बन सकती है भाई, घिया की और तुम्बे की। घिया लौकी को बोलते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अपने को या बुक्स वगैरह में मिल जाता है घिया तुम्बा। तुम्बा अलग होता है, घिया अलग होता है। घिया थोड़ी लंबी होती है, ठीक है, लंबाई में होती है, और तुम्बा जैसे खरबूजे टाइप का होता है, ठीक है, खरबूजे के जो आकार का होता है घी, और जो तुम्बा होता है, तो घिया तुम्बा से निर्मित होती है। जो ये पूंगी होती है, जो कालबेलिया और आदिवासी लोग यानी समुदाय के लोग इसको बजाते हैं इंडोनी नृत्य के दौरान। यानी कालबेलिया जो समुदाय के लोग इंडोनी नृत्य के दौरान पूंगी को बजाते हैं, तो आप लिख सकते हो।
इंद्रोणी नृत्य के दौरान कालबेलिया जो समुदाय के लोग पूंगी बजाते हैं। देखिए भाई, इंद्रोणी नृत्य ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कालबेलिया। भाई आपको पता होना चाहिए, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि भाई इंद्रोणी नृत्य को इतने जल्दी भूल गए हो भाई किस समुदाय का नृत्य है। ठीक है, तो ये पुंगी कंप्लीट हो चुका है। पुंगी या बीन कालबेलिया वो आदिवासी समुदाय के लोग इसको बजाते हैं, गिया तुंबे से निर्मित होती है। इंद्रोणी नृत्य के दौरान इसको बजाया जाता है कालबेलियाओं के द्वारा। अब बात करते हैं शंख की। देखिए, शंख एक वाद्य यंत्र है, सुशील वाद्य यंत्र है। शंख को लगभग जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से लोग है या स्टूडेंट है वो तो सब जानते होंगे, भाई शहर वाले लोग थोड़ा कम जानते होंगे। हालांकि शहर के लोग भी जो मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, धार्मिक जो अनुष्ठानों में इंटरेस्टेड होते हैं, वो तो शंख को वो भी जानते होंगे, जो शहर वाले लोग भी। देखिए मैं बताऊं आपको, शंख जो होता है मंदिरों में बजाया जाता है। जैसे आरती होती है उस समय मंदिरों में शंख बजाया जाता है। देखिए पहले के टाइम, अब तो युद्ध होते नहीं है, लेकिन जो राजा महाराजाओं के टाइम में युद्ध होते थे, राजतंत्रों के समय युद्ध होते थे, तो युद्ध से पहले, ठीक है, युद्ध स्टार्ट होता था या युद्ध स्टार्ट होने से पहले जो रणघोष किया जाता था कि भाई अभी युद्ध स्टार्ट होगा, तो यानी युद्ध से पहले भी शंखनाद किया जाता था या शंख बजाया जाता था। ठीक है, मंदिरों में बजाया जाता है, वर्तमान में बजाया जाता है। ठीक है, लेकिन अब युद्धों में अपन देख नहीं सकते अब, क्योंकि युद्ध अभी होते नहीं है। युद्ध दो देशों के बीच में अलग अलग जो भाई जो वर्तमान में आधुनिक हथियारों से युद्ध होते हैं, तो इस प्रकार का आपको ये शंख वगैरह नहीं बजाया जाता है। और ऐसी कोई प्रक्रिया होती होगी भाई कुछ बजाने की, तो वो होती होगी, लेकिन पहले युद्ध होते थे तो उस समय युद्ध से पहले शंख बजाया जाता था। ठीक है, शंख मंदिरों में आज भी बजाया जाता है। हालांकि कुछ हद तक यहाँ तक भी देखने को मिल जाएगा, किसी क्षेत्र विशेष की बात कर रहा हूँ, कोई क्षेत्र में नहीं बजाया जाता होगा। जैसे किसी की मृत्यु होती है, बड़े आदमी की मृत्यु होती है, यानी अच्छे खासी उम्र वाले बंदे की या कैंडिडेट की मृत्यु होती है, तो उसकी जो शव यात्रा के दौरान भी जो यानी शंख और जो झालर होती है, जो गोल वाली जो घंटी होती है, स्कूलों में जो बेल होती है, उस टाइप की जो झालर बजाई जाती है, उसको अपन आगे पढ़ेंगे। जो घन वाद्य यंत्रों में झालर को ना, तो झालर और शंख शव यात्रा के दौरान भी बजाए जाते हैं। भाई जो पूरी उम्र लगभग पूरी उम्र पा चुका हुआ जो व्यक्ति हो और वो उसकी मृत्यु हो गई हो, तो उसके शव यात्रा के दौरान भी झालर और शंख बजाए जाते हैं। ठीक है, तो शंख होता है जो मंदिरों में बजाया जाता है और युद्ध से पहले बजाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। भाई शव यात्रा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी क्षेत्र विशेष में बजाया जाता है या नहीं बजाया जाता है वो एक अलग बात है। देखिए शंख की अगर अपन बात करें तो ये बनता कहाँ पे है, तो ये कोई व्यक्ति नहीं बनाता भाई शंख को, या कोई दुकान पे नहीं बनता। हाँ दुकान पे मिलता जरूर है, लेकिन बनता दुकान पे नहीं है ये शंख जो। देखिए शंख को अपन बिना दुकान से भी प्राप्त कर सकते हैं और दुकान से भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं इतना घुमा फिरा कि इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आपके माइंड में ये हो कि भाई जो भी अपने को कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो डायरेक्ट जाके दुकान से ही ले, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे अभी शंख है, तो शंख देखिए समुद्र से प्राप्त होता है। ठीक है, समुद्र एक प्रकार का ऐसा वाद्य यंत्र है जो समुद्र से प्राप्त होता है, समुद्र के पानी या किनारे से प्राप्त होता है ये जो शंख होता है जो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो शंख होता है ये समुद्र से प्राप्त होता है। हालांकि समुद्र से फिर बाहर निकाल के कुछ इसको जो फिनिशिंग दी जाती है, थोड़ी बहुत इसके ऊपर कलाकारी की जाती है या कलाकृतियां उकेरी जाती है, हाँ वो कारीगरों को काम होता है। जो कारीगर इसके ऊपर कलाकृतियां उभार देते हैं और इसको कुछ आकार या डिजाइन दी जाती है बाहर से दिखा, यानी अच्छा दिखने के लिए। फिर उसके जो फिर मन मानी जो रेटे वगैरह लगाई जाती है और दुकानों पे बेचा जाता है इसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। वैसे मंदिरों में बजाया जाता है वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसको। इसके बाद में बात करते हैं शहनाई की। देखिए शहनाई विवाहों के समय या विवाह के समय या शादियों के समय जो विवाह होता है उस घर में बजाई जाती है। ठीक है,
आपकी भी जब कभी शादी हो तो फिर आप भी बजवा सकते हो शहनाई। तो एक गाना आता है ढोल नगाड़े और बाजे शहनाइयाँ, इस प्रकार से गाना आता है। ढोल नगाड़े बाजे शहनाइयाँ, छोटे छोटे भाई हो बड़े भाई हैं, इस प्रकार की जो गाना आता है, ठीक है। देखिए ये जो शहनाई होती है ये चिलम के आकार की होती है, ठीक है। जो हम गांव में देख सकते हैं, कुछ लोग सिटी में भी पीते होंगे चिलम, जो लंबी सी, ठीक है, होती है, चिलम होती है। महिलाएं ज़्यादातर पीती है, वो जो जो पुरुष लोग पीते हैं उसको बोलते हैं कड़ैया हुक्का बोलते हैं, और जो महिला लोग पीते हैं उसको, या महिलाएं पीती है उसको बोलते हैं चिलम, ठीक है। थोड़ी सी लंबी सी होती है। तो शहनाई इस प्रकार से देख सकते हो अपन, ठीक है। ये चिलम होती है भाई, इस प्रकार की चिलम होती है। इसमें यहाँ पे तंबाकू डाल दिया जाता है नीचे, यानी कंकर लगा के या पत्थर लगा के, और फिर यहाँ पे कपड़ा लगा के फिर इसको खींचा जाता है, ठीक है। और एक इस प्रकार का जो होता है, ठीक है, इसको भी भाई चिलम ही बोल सकते हैं। और ये देखिए वो थोड़ी बड़ी वो कड़ी होती है, ये कड़ी होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं खड़ी, इसको बोलते हैं वैसे गांव में सुटका, ठीक है। कड़ी या उका बोल सकते हैं, इसको कड़ी ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो भाई पूरी संरचना ही बना दी आपको। हुक्का भी बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं चिलम भी बोल सकते हैं, और इसको सुल्फी भी बोल सकते हैं। चिलम जो है कड़ी के ऊपर वाली ये होती है, इसको भी चिलम भी बोलते हैं, ठीक है भाई। ये अपना कोई यहाँ पे ज्यादा इंटेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ जितना बता दिया, जो तस्वीर थी बना दी आपके सामने, ठीक है भाई। तो ये चिलम होती है, सुल्फी होती है, इसके समान होती है जो शहनाई, ये थोड़ा ये छोटी होती है, ऐसी ही एक लंबी संरचना वाली होती है शहनाई। तो शहनाई शादी में बजाई जाती है, तो आपकी भी कभी शादी हो तो कभी बजवा लेना भाई शहनाई, ठीक है। देखिए सुशील वाद्य यंत्रों की अगर बात करें अपन, तो सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र होता है शहनाई। सुशील वाद्य यंत्रों में ठीक है, शहनाई जो होता है सुशील वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र होता है। ओनली सुशील वाद्य यंत्रों की बात कर रहे हैं, न कि ओवरऑल वाद्य यंत्रों की बात कर रहे हैं। जो फूंक देकर जो बजाए जाते हैं वाद्य यंत्र, उनमें से सबसे श्रेष्ठ माना गया शहनाई को। देखिए नगाड़े के साथ बजाई जाती है, जो शहनाई होती है नगाड़े के साथ बजाई जाती है। ढोल नगाड़े और शहनाई है, वो गाना आता है ना, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भाई, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भाई, इस प्रकार का जो गाना था ढोल नगाड़े बाजे शहनाई है। गाना सुन लेना एक बार, नगाड़े के साथ बजाई जाती है। देखिए जो ये शहनाई जो वाद्य यंत्र है, शीशम, सागवान और जो एक टाली नामक वृक्ष होता है उसकी लकड़ी से बनाया जाता है, ठीक है। अपन चिलम की भी बात कर रहे थे, जो हुक्का वगैरह है वो मिट्टी के बनाए जाते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक। तो उसकी सामान बताएं, उसके आकार जैसी बनती है। शीशम, सागवान या टाली, कोई पेड़ का नाम है या पेड़ विशेष है, वृक्ष विशेष है। देखिए जो टाली है, जो ये इस साइड ज्यादा उगाया जाता है, ज्यादा होता है बीकानेर गंगानगर साइड, ठीक है, तो वो थोड़ा ध्यान रख लेना। बीकानेर गंगानगर यानी गंगानगर साइड बहुतायत में मिल जाएगा टाली का जो वृक्ष है, जो पंजाब से जो लगते हुए जो क्षेत्र है वहां पर मिल जाएगा।
जो IGNP है उसके जो किनारे भी मिल जाएंगे, जो पेड़ है जो। तो सागवान, टाली और शीशम की जो लकड़ी होती है, इन पेड़ों की लकड़ी होती है जो शहनाई बनाई जाती है। देखिए इसकी जो मुख्य वादक हुए हैं राजस्थान में मांगी भाई, ठीक है। मुख्य वादक राजस्थान की बात कर रहे हैं। मुख्य वादक इसके राजस्थान में, बार बार बोल रहा हूँ तो इसका मतलब कुछ कंफ्यूजन वाला जो कोई फैक्ट हो सकता है इसका, तो मैं वो भी बताने की कोशिश करूंगा भी। मांगी भाई इसके राजस्थान में मुख्य वादक हुए थे शहनाई के। देखिए बिस्मिल्लाह खान की भी बात आती है शहनाई वादक के रूप में। ओवरऑल देखा जाए तो मुख्य शहनाई वादक है जो बिस्मिल्लाह खान है। भारत रत्न दिया जा चुका है बिस्मिल्लाह खान को। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कभी, निम्नलिखित में से किस कलाकार को भारत रत्न से नवाजा जा चुका है? तो एक बिस्मिल्लाह खान दे देंगे और फिर ऐसे कलाकार दे देंगे जिनको कोई वाद्य यानी सॉरी कोई अवार्ड नहीं दिया गया हो या भारत रत्न नहीं दिया गया हो। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। बिस्मिल्लाह खान मुख्य शहनाई वादक है। हालांकि राजस्थान की बात करें, राजस्थान की जो दृश्य में बात करें या परिदृश्य में बात करें तो मांगी भाई मुख्य कलाकार हुए राजस्थान में शहनाई के। देखिए जो मुख्य वाद्य यंत्र होते हैं तो उनके जो वादक होते हैं, ठीक है, तो वो कई जो मुख्य वाद्य यंत्र होते हैं तो उनके मुख्य वादक भी होते हैं। तो वो जो उनके लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं या ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो फिर भाई याद करना जरूरी होता है। देखिए ये ऐसे फैक्ट होते हैं लगभग लगभग सभी स्टूडेंट्स को फिर याद भी हो जाते हैं भाई। देखिए अब जो बिस्मिल्लाह खान है तो ये तो होंगे नहीं कि बिस्मिल्लाह खान को दूसरा बन जाएगा। एक बिस्मिल्लाह खान है जो सेनाई के मामले में जाने जाते हैं, इनको भारत रत्न मिला है, तो जो प्रसिद्ध हो जाते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, हर स्टूडेंट के मुंह में एक दो बार सुन लेता है तो फिर या तो कोई करंट का मामला रहता है या देखिए जो फिर अभी करंट का मामला नहीं है, लेकिन ये ऐसा फैक्ट है ये कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है सेनाई के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। मांगी भाई भी मुख्य कलाकार हुए भाई जो सेनाई के। अब बात करते हैं मोरचंगी की। देखिए मोरचंद की बात करें अपन, इसको एक तो अन्य नाम से भी जाना जाता है जॉर्ज हू, ठीक है, जूज होर्प नाम से जाना जाता है। ये इसका अन्य नाम है मोरचंद का, जूज होर्प, JEWSHOHARP। ठीक है, जूज होर्प, JEWSHARP, जूज होर्प के नाम से भी जाना जाता है मोरचंग को। देखिए जो मोरचंग है ये मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में बजाया जाता है। अब देखिए रेगिस्तानी क्षेत्र आता है तो रेगिस्तानी क्षेत्र के नाम से आपके माइंड में भाई रेगिस्तान वाला जो मरुस्थल वाला एरिया छप जाता हो। जैसे रेगिस्तान का नाम आते सबसे पहले जैसलमेर आता है अपने माइंड में, ठीक है, तो उसी क्षेत्र में ये बजाया जाता होगा मोरचंग। तो अपने को पढ़ना पड़ता है, तो हकीकत भी वही होगी, मोरचंग उस साइड बजाया जाता होगा जो पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्र में। ठीक है, अब आगे बात करें, ये लोहे से बना होता है, ठीक है, लोहे से बना होता है, लोहे का बनाया जाता है मोरचंग होता है जो। देखिए इसको होठों के बीच रखकर बजाया जाता है। अब देखिए अपने को पढ़ना पड़ रहा है, बुक्स में लिखा हुआ होता है ये जो होठों के बीच में रखकर, लेकिन जो सुशिर वाद्य यंत्र है तो उसको एक बार आप इमेजिन करके देखो कि भाई वो मुंह से बजाए जाएंगे तो कम से कम होठों के टच तो होगा। ठीक है, तो इसके लिए स्पेशली दे रखा है कि भाई होठों के बीच रखकर बजाया जाता है। ठीक है,
इसके लिए ऐसा पढ़ना पड़ेगा अपने को, ये ऐसे याद रखना पड़ेगा। जो मोरचंग है होठों के बीच रखकर बजाया जाता है। हालांकि कुछ जो सुशील वाद्य यंत्र होठों के टच करके बजाए जाते हैं, ठीक है, और इसको होठों के बीच रखकर बजाया जाता है। थोड़ा सा अंदर लेके बजाया जाता होगा, अंदर लेके यानी थोड़ा सा होठों के बीच में रखकर फूंक दी जाती होगी, तब ये अच्छे सुर निकालता होगा, ठीक है। औरों के जो है थोड़े बाहर से फूंक देते तो भी चल जाएगा काम। तो मोरचंग होठों के बीच रखकर बजाया जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं एक और वाद्य यंत्र की, बांकिया। ठीक है, बांकिया वाद्य यंत्र। देखिए जो बांकिया वाद्य यंत्र है ये पीतल से बना होता है, ठीक है। जो मोरचंग होता है लोहे से, जो बांकिया जो वाद्य यंत्र होता है ये पीतल से बना होता है। देखिए जो बांकिया की आकृति होती है, यानी जो आकृति होती है इस प्रकार का होता है बांकिया, ठीक है। इधर फूंक दी जाएगी और इधर से इस यानी जो धुनी निकलेगी, ठीक है, इस प्रकार का होता है। तो बांकिया जो ये पीतल से बना होता है और ये जो इसकी आकृति में बना दिया है। देखिए बिगुल के समान होता है, ठीक है, बिगुल के समान होता है। बिगुल भी एक अपने प्रकार का एक वाद्य यंत्र है। बिगुल भी युद्ध से पहले या युद्ध के दौरान बजाया जाता है, ठीक है। युद्ध के दौरान या युद्ध से पहले भाई बिगुल बज गया, युद्ध का बिगुल बज गया, इस प्रकार का अपने को शब्द या वाक्य मिल जाएंगे, ठीक है। तो बिगुल के समान होता है। बांकिया पीतल से बना हुआ होता है। देखिए जो बांकिया होता है ये सरगड़ा जाति के द्वारा बजाया जाता है, ठीक है। अपन ढोल नृत्य पढ़े थे उस समय बात किए थे, ढोल सरगड़ा जातियों के द्वारा जो ढोल नृत्य किया जाता है, जालोर साइड में किया जाता है, ठीक है। देखिए ये जो सरगड़ा जाति के द्वारा जो बांकिया नृत्य यानी बांकिया जो वाद्य यंत्र है ये बजाया जाता है, ढोल और थाली के साथ बजाया जाता है। ठीक है, ढोल और थाली के साथ जो बांकिया बजाया जाता है सरगड़ा जाति के द्वारा बजाया जाता है, ठीक है। देखिए सरगड़ा जो जाति है ये सिरोही साइड मुख्यतः निवास करती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये जो बांकिया जो का जो कंप्लीट हो गया फैक्ट है जो, इसके बाद में मसक की बात करते हैं। मसक जो पूंगी की तरह होता है, ठीक है, और भैरू जी के बोफो के द्वारा बजाया जाता है, ठीक है। मसक लिख लेना, मसक जो होता है पूंगी की तरह होता है, पूंगी का जैसा होता है, और भैरू जी के बोफो के द्वारा बजाया जाता है। हालांकि मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब लिख लेना पे पूंगी की तरह होता है, मसक होता है जो। इसके बाद में बात करते हैं नागफणी। देखिए नागफणी पीतल की बनी होती है, ठीक है, और जो सर्पाकार नली होती है, ठीक है, सर्पाकार नली के समान होती है जो नागफणी होती है इस प्रकार की होती होगी, ठीक है। ऐसी होती होगी सर्प जो सांप का आकार ऐसा ही होता है, ठीक है। तो सर्पाकार नली के समान होती है नागफणी और पीतल की बनी हुई होती है, ठीक है, तो ध्यान रखना। इसके बाद में बात करते हैं करना। देखिए करना 6-7 फीट लंबा होता है, ठीक है। करना 6-7 फीट लंबा नोकदार वाद्य यंत्र होता है, ठीक है भाई, लंबा वाद्य यंत्र होता है करना, और सुरनाई के जैसा होता है। सुरनाई अभी अपन पढ़ते हैं आगे। ठीक है, 6-7 फीट लंबा नोकदार वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। सुरनाई के समान होता है जो करना, यही दो इफेक्ट है इसके। करना भी 6-7 फीट लंबा होता है और सुरनाई के समान होता है। सुरनाई की अगर बात करें तो सुरनाई शहनाई के समान होती है,
देखिए नॉर्मल इनमें जो बोल बच्चन वाली बातें हैं ऐसे कोई ज्यादा फैक्ट है नहीं। करना सुरनाई के जैसा होता है, सुरनाई सहनाई की जैसी होती है, तो ऐसे भी लिख सकते हो करना सुरनाई और सहनाई का जैसा होता होगा, ठीक है। लेकिन अपने को कुछ जगह ऐसे इफेक्ट मिलते हैं और अपने को याद भी करने पड़ते हैं। और अगर आप चाहो तो इनको छोड़ सकते हो, मेंस में याद रखने होते हैं। मेंस में जैसे 2 नंबर में दे दे करना, करना के बारे में लिखो, तो फिर करना के बारे में लिखना पड़ेगा। 6-7 फीट लंबा होता है, नोक 6-7 फीट लंबा नोकदार वाद्य यंत्र होता है, एक सुशील वाद्य यंत्र है और सुरनाई के समान होता है। इतना ही 20 शब्द में इतना ही आंसर लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। करना एक सुशील वाद्य यंत्र है जो 6-7 फीट लंबा नोकदार होता है और सुरनाई के समान होता है, ऐसे लिखना पड़ता है अपने को, ठीक। कैसे भी घुमा, हाँ कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा आंसर लिखना होता है जो मेंस में अच्छे फिट होने चाहिए, ठीक है। एग्जामिनर अच्छे से कॉपी चेक कर सके, उसको भी लगे बंदा कुछ ठीक से लिख रहा है, ठीक। प्री वाले एग्जाम होते हैं जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, उनमें इतना ही क्वेश्चन बनता है। मसक किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, नागफणी किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, निम्नलिखित में से सुशील वाद्य यंत्र है, निम्नलिखित में से सुशील वाद्य यंत्र नहीं है, निम्नलिखित में से तत्वाद्य यंत्र है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, ठीक। तो सुरनाई सहनाई के समान वाद्य यंत्र होता है। इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि इसको गीला करके बजाना पड़ता है, ठीक है। इसके कंठ जब तक गीले नहीं होते हैं तब तक ये बजता नहीं है भाई। आज अपने से तो सुर आज निकाला जाए या कल निकाला जाए, जब तक तो अपने को कुछ पिलाओगे, जब अपने से सुर निकलेंगे तो सुरनाई को गीला करके बजाया जाता है और ये सहनाई के समान होता है। इसको जो समुदाय विशेष या जातियां बजाती हैं, ढोली, लंगा, मांगणिया और ढाडी जातियां बजाती हैं सुरनाई को। डोली, डाडी, मांगणिया और लंगा, ठीक है। डोली यानी डोली, डाडी, मांगणिया और लंगा जातियां बजाती हैं। देखिए आपको नहीं यहाँ पे दिख रहा नहीं हो तो मैं बोल देता हूँ एक बार, डोली, लंगा, मांगणिया और डाडी जातियों के द्वारा सुरनाई बजाया जाता है। अब इसके बाद में एक लास्ट और है जो नड़ है। नड़ बस इतना सा फैक्ट ध्यान रखना है, सुशील वाद्य यंत्र है, लेकिन इसके लिए एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए जो नड़ के जो नड़ वाद्य यंत्र है, इसके जो मुख्य वादक रहे थे, इसको बजाने वाले थे, उनका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका नाम एक वाद्य यंत्र के नाम पर है, ठीक है। जो अभी पढ़े अपन, जैसे 6-7 फीट लंबा नोकदार वाद्य यंत्र होता है सुरनाई के जैसे, यानी करना, ठीक है। तो करना भी नड़ के मुख्य वादक रहे हैं। ठीक है, कर्णाबिल मुख्य वादक रहे हैं नड़ के, या नड़ के मुख्य कलाकार रहे हैं। देखिए जो कर्णाभिल का नाम इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये पहले देखो अपन लिखते हैं, ये जैसलमेर के थे, ठीक है। पहले ये डाकू थे, ठीक है। भारत और जो पाकिस्तान का क्षेत्र था, यानी भाई भारत में भी कर लेते थे लूटपाट, और जो बॉर्डर के पार पाकिस्तान में भी खूब लूटपाट करते थे, डाकू थे कभी, ठीक है। देखिए ये इसलिए भी जाने जाते हैं कि ये बड़ी बड़ी मूछें रखते थे। बड़ी भी कोई 2, 4, 5, 6, 10 इंच की नहीं, 1 फीट की नहीं, 2 फीट की नहीं, 6-7 फीट लंबी मूछें रखते थे, ठीक है। 6-7 फीट लंबी मूछें रखते थे, जैसलमेर के रहने वाले थे,
पहले डाकू थे, बाद में फिर नड़ बजाने लग गए थे, नड़ बजाने में माहिर हो गए थे। ठीक है, तो नड़ का तो इतना ही फैक्ट है कि ये सुशील वाद्य यंत्र है, लेकिन इसको बजाने वाले के लिए इम्पोर्टेंट लगा लेना, बजाने वाले मुख्य वादक रहे हैं कर्णा भील। ठीक है, तो एक बार और वापस नड़ के लिए मैं बता देता हूँ। नड़ एक मुख्य सुशील वाद्य यंत्र है। नड़ के जो मुख्य वादक रहे हैं कर्णा भील रहे हैं, जो पहले डाकू थे, जैसलमेर के थे, भारत में भी लूटपाट करते थे और पाकिस्तान में भी लूटपाट करते थे। ये 6-7 फीट लंबी मूछें रखते हैं, मूछों के लिए भी प्रसिद्ध रहे हैं। हालांकि बाद में गवर्नमेंट के कहने पर कर्णा भील ने सरेंडर कर दिया था और फिर नड़ बजाने लग गए थे। और जो ये फिर नॉर्मल जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन जो शांति में रह यानी सो रहे थे, शांति से सो रहे थे अपने घर के बाहर, और कोई दूसरे जो डाकू थे या कोई दूसरे इससे इनसे जलने वाले थे, वो इनका सिर काट के ले गए थे, सिर को ही ले गए थे, यानी और जो बॉडी घर पे ही छोड़ दिए थे और सिर को ले गए थे। इनके जो घर वाले खूब धरना देते हैं कि भाई पूरी बॉडी के बिना दाह संस्कार नहीं करेंगे, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। गवर्नमेंट खूब तलाशती है, लेकिन इनका जो सिर मिलता नहीं है। फिर गवर्नमेंट लास्ट में खुद मना कर दिया, भाई नहीं मिल रहे तो क्या कर सकते हैं। शायद ये यहाँ तक हो गया होगा कि भाई जो पाकिस्तान वाले कोई डाकू या पाकिस्तान वाले जो कोई भी लोग थे जो इनके सिर को ले गए होंगे और उस देश में जाके अपन सही तरीके से नहीं तलाश सकते थे। तो कर्णा मीणा का जो कर्णा भील का जो अंतिम जो ये हाल हुआ था भाई। ठीक है, पहले डाकू थे, जैसलमेर के थे, लूटपाट करते थे, बाद में गवर्नमेंट के कहने पर सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, तो ये सुशील वाद्य यंत्र जो कंप्लीट हो गया अपन। एक बार वापस में बताने की कोशिश वो कर्णा मीणा की, तो बार बार में कर्णा मीणा आ रहा है। कर्णा भील पढ़ना पड़ता है, कर्णा भील इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार वापस रिवीजन करवा देता हूँ कर्णा भील का और नड़ वाद्य यंत्र का। देखिए, नड़ वाद्य यंत्र सुशील वाद्य यंत्र है। इसको जो बजाने वाले या मुख्य वादक इसके हुए हैं कर्णा भील हुए हैं। पहले डाकू थे, जैसलमेर के थे, गवर्नमेंट के कहने पर ही इन्होंने सरेंडर कर दिया था। पहले पाकिस्तान में भी लूटपाट करते रहते थे और भारत में भी करते थे। तो फिर बाद में नड़ बजाने लग गए, 6-7 फीट लंबी मूछें रखते थे, शांति से जीवन यापन करने लगे सरेंडर के बाद में। तो एक दिन कोई बाहर से आए डाकू आए और इनका जो सिर काट ले गए थे। ठीक है भाई, इनकी लूटपाट से पहले परेशान हो रखे थे, फिर ये सरेंडर कर दिए थे। उसके बाद में इससे बदला लेने की कोशिश कर रहे होंगे तो इनका सिर काट के लग गए थे। इनके जो परिजन होते हैं वो धरना देते हैं कि भाई बिना पूरी बॉडी के हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट भी खूब तलाशती है, लेकिन इनका सिर नहीं मिलता है। हालांकि यहाँ तक हुआ होगा कि भाई जो पाकिस्तान वाले लोग इनका सिर ले गए होंगे, तो मिला नहीं था। तो इनका जो अंतिम हाल था या जो अंतिम दिन थे इस प्रकार बीते थे। ठीक है, तो ये कर्णा भील के बारे में जानकारी थी। तो इम्पोर्टेंट है कर्णा भील, मुख्य नड़ वादक हुए हैं और नड़ मुख्य सुशील वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो सुशील वाद्य यंत्र कंप्लीट हो गया है या हो गया है। इससे पहले अपन तत्वाद्य यंत्र कंप्लीट कर लिए हैं। अब बसते अपने अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र, वो शायद नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।